चलिए स्टूडेंट्स, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर है उसके आगे तो नेक्स्ट अपने को टॉपिक स्टडी करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनाइड। तो आप देख लीजिए, ये दो सोलेनाइड हैं, इसमें से एक ऐसा है, ये इसी के ऊपर जो है सेकंड सोलेनाइड की कॉइल जो है वो वाउंडेड है। इसमें से एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी है। जिसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी हो गया, और जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट रहेगा वो सेकेंडरी रहेगा। तो जब प्राइमरी में से हमको मालूम है करंट फ्लो करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक होते हैं किससे, सेकेंडरी से। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इनटू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये तो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब डेफिनेशन देखी थी तभी मैंने आपको बताया था। पर यदि अपन दूसरे एंगल से देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ऑफ ए इंटू ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ऐसी रहेगी और इसी डायरेक्शन में एरिया, तो थीटा तो जीरो हो जाएगा। पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी रहेगी, डेफिनेटली प्राइमरी कॉइल की रहेगी। किसके एरिया से कनेक्ट हो रही है, सेकेंडरी के। कॉस जीरो सबको पता है 1 होता है, तो फाई एस इज इक्वल टू बी पी इंटू ऑफ ए एस। ये हो गया आपका 2 बाय 1 and 2 दोनों से, m इंटू ऑफ आई पी इज इक्वल टू बी पी इंटू ऑफ ए एस। इसका मतलब है m इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनाइड, m इज इक्वल टू बी पी इंटू ए एस अपॉन आई पी। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल ये कितना होगा, सोलेनाइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो सबको पता है म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एंड व्हाट इज आई, करंट थ्रू प्राइमरी। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी प्राइमरी कॉइल में, उसके लिए फॉर्मूला ही हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। अब चूंकि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी का होने चाहिए, करंट भी उसी से होना चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में यदि अपन ए एस की बात करें, अच्छा व्हाट इज एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो आप लिख सकते हो म्यू जीरो इंटू कैपिटल एन पी अपॉन एल। व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ सोलेनाइड इंटू ऑफ आई पी। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और ए एस एरिया ऑफ सेकेंडरी, तो यदि इसका सोलेनाइड का क्रॉस सेक्शन देखते तो सर्कुलर रहता है। चलिए ए ही बोल लीजिएगा, एक लूप का, और ऐसे टोटल टर्न्स उसमें कितने हैं, सेकेंडरी हैं, एन है, एन एस। तो हम लोग एन एस लिख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि सर्कुलर रहता है सोलेनाइड के लिए। सिलेंड्रिकल रहता है ना, सिलेंड्रिकल वायर पे ऐसा, ये इस तरीके से, इस पर ऐसी कॉइल बाउंडेड रहती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। यदि इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू बी पी की जगह जाएगा म्यू जीरो इंटू एन पी इंटू आई पी अपॉन एल। ए एस की जगह जाएगा एन एस इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई पी। आई पी कैंसिल। m इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू पाई इंटू एन पी इंटू एन एस इंटू आर स्क्वायर बाय एल। तो ये फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनाइड। कॉपी कर लीजिए। यहाँ P किसको डिनोट कर रहा है, प्राइमरी कॉइल को, और S किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल को। नेक्स्ट बच्चों एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस।
रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये रिलेशन होता है M इज इक्वल टू K इंटू रूट ओवर L1 इंटू L2। यहां पर K को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और L1 L2 होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल और M होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो बच्चों यहां पर जैसे मैंने तुम लोग को बताया K कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ये K की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जब K की वैल्यू 1 रहेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा रहेगा, मैक्सिमम। मतलब पूरे के पूरे प्राइमरी कॉइल के जो फ्लक्स हैं वो लिंक हो जाएंगे किससे, सेकेंडरी से। लेकिन जब K की वैल्यू 0 रहेगी तो M की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब कपलिंग नहीं होगी। तो जब फुल कपलिंग होगी तो K की वैल्यू 1 और जब नो कपलिंग तो फिर K इज इक्वल टू ऑफ 0। तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना चाहिए एडी करेंट्स। तो बच्चों ये एडी करंट क्या है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ लूप ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एडी करंट। जैसे तुम लोगों ने इसका यूज भी तुम लोगों को मैंने बताया, एप्लीकेशन जो है स्पीडोमीटर में होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, और आप लोग के जो ब्रेक वगैरह है, इंडक्शन ब्रेक के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन का जो व्हील है, कंडक्टर है, उसके पास कॉइल रहती है। तो जब सारे व्हील के पास में कॉइल, ड्राइवर जहाँ स्विच प्रेस करता है ब्रेक के लिए, तो उस वक्त उस कॉइल में से क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो व्हील रहता है वो किसमें रोटेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस करंट, उसी को बोलते हैं एडी करंट। और इसका जो डायरेक्शन रहता है वो किससे पता करते हैं, बाय लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द रीजन बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस। तो डेफिनेटली उस व्हील में इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में व्हील के रोटेट करने का कारण। तो डेफिनेटली वहाँ पर उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वो रोटेट होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स वगैरह जो है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों अपन को नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट देखना है न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे हाथ में शीट है, शीट के क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कॉइल चेंज फ्रॉम 12 into 10 to the power minus 3 Weber to 6 into 10 to the power minus 3 Weber in 0.01 second. Calculate the induced EMF. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। φ1 क्वेश्चन में गिवन है 12 into 10 to the power minus 3 Weber से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, 6 into 10 to the power minus 3 Weber। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, शॉर्ट टाइम 0.01 सेकेंड में। हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, ई क्वेश्चन मार्क। आप लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, या डी फाई बाई डी टी ले लीजिए माइनस, चलिए माइनस बाय फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाई क्या जाएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस φ2 की वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, φ1 की वैल्यू रख दीजिए 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, टाइम की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 0.01 सेकेंड। तो माइनस यहाँ पर देख लीजिए 10 पावर माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2।
10 टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 बचेगा, मतलब ये जाएगा 0.6 वोल्ट। इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। भाई ई का फॉर्मूला क्या है? बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt। एक्चुअल होता -n इंटू d∅dt, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ गिवन नहीं है ना, 1 ले लीजिएगा n। तो उसमें माइनस और चेंज इन फ्लक्स क्या बोलोगे? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इसलिए करवा रहा हूं कि मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन मैं करूंगा, ऑल्टरनेट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, a coil having 100 turns and area 0.20 meter square is placed normally in a magnetic field. The field changes from 0.2 Weber per meter square to 0.6 Weber per meter square uniformly over a period of 0.01 second. Calculate induced EMF. E is equal to question mark. हमको क्वेश्चन में गिवन है कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, is placed normally in a magnetic field. The field changes from 0.2 Weber per meter square to 0.6। मतलब ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, इसमें ये कॉइल ऐसी रखी हुई है। कैसी रखी गई है? कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ये डायरेक्शन किसका हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का, और यही डायरेक्शन किसका हुआ? एरिया का, है ना? और फिर ये मैग्नेट क्लोज ला रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो E का क्या होता है? ddt ऑफ फाई माइनस। अब हम लोग को पता है इसमें E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ddt ऑफ फाई फ्लक्स। तो आप लोगों को फ्लक्स के लिए पता है क्या होता है? n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 हो जाएगा। What is theta? Angle between the direction of magnetic field and area। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना जाएगा? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये 1 हो गया। अब E इज इक्वल टू माइनस, डिफरेंशिएशन आप करोगे किस चीज का? जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है। जो चेंज नहीं हो रहा कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा। तो यार नंबर ऑफ टर्न्स ये भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो n और a जो है वो बाहर आ गया और क्या बचेगा? dv/dt। क्वेश्चन में बोला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब अब हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, n की जगह जाएगा 100, एरिया आपको गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर, और dv मतलब हो जाएगा b2 माइनस b1 अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 0.01। तो E इज इक्वल टू माइनस, डेफिनेटली 100 इंटू 0.2 20 हो जाएगा, है ना? 2/10 एक कैंसिल हो गया, और ये जो 0.01 है 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा। B2 बोलो 0.6 माइनस 0.2, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.4। तो डेफिनेटली E इज इक्वल टू माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स। माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, पर यदि मॉड बोलोगे आप तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, डेफिनेटली 800 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है
5.5 into 10 to the power minus 4 magnetic flux lines are passing through a coil of resistance 10 ohm and number of turns 1000. If the number of flux lines reduces to 5 into 10 to the power minus 5 in 0.1 second, find the electromotive force and charge flowing through the coil. ये क्वेश्चन है बच्चों, मतलब हमको इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है 5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4. इतने मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक है इनिशियली, आर पासिंग थ्रू द कॉइल. इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमको गिवन है 10 ohms एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है n 1000. फिर बाद में फ्लक्स जो हो रहा है phi2, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस रिड्यूसेस टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में. तो हमको E बताना है और Q बताना है, कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ और कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ये दो है. तो जैसा अभी तक तुम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हो वैसे ही E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी. इसमें n लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ टन्स गिवन है इसलिए. तो E इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू हमको 1000 गिवन है 10 टू द पावर 3 डी फाइव 2 माइनस 5 अपॉन डी टी भी गिवन है 0.1 सेकेंड. तो E इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर 3 इंटू 5 बच्चों गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 गिवन है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1 मीन्स 1/10. या चलिए 0.1 ही रहने दीजिए, ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे अपन. तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर 3 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा. 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5, तो कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1. ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये पॉइंट कैंसिल हो गए. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब E इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट. ये होगा आपका इंड्यूस्ड EMF. क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये, ठीक है. इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ phi2 की वैल्यू मैंने गलत लिखी है. phi1 है 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 और phi2 क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये इसलिए मिस्टेक हो रही है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है. तो यदि आप इसी को सॉल्व करें 10 टू द पावर माइनस 4 को अलग कर दें तो 10 पावर माइनस 1 बचेगा, जो इसको क्या कर देगा 0.5. मतलब इसी को आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 ऐसा. अब जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो 5 आपने लिखा है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 0.5. क्या हो जाएगा 0.5. तो फिर जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस 10 टू द पावर 3 तो ठीक है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा ये, राइट, अपॉन 1. तो अब ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर 3 10 पावर माइनस 1. लेकिन यहाँ का 1/10 ऊपर आएगा तो कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा कैंसिल हो गया. तो अब आपको केवल बचेगा 5 वोल्ट और यही आंसर आना चाहिए था. तो वो इसलिए गड़बड़ आ रहा था क्योंकि अपन ने वहाँ जो वैल्यू लिखी थी वो प्रॉपर नहीं लिखी थी. फिर नेक्स्ट इसके बाद अपन को Q भी फाइंड करना है.
Q, तो आप लोग याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, तो E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू, या सीधे सीधे आप सोचो ना, E इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना, E बाय आर इज इक्वल टू ऑफ I, एंड I इज इक्वल टू व्हाट, dq बाय dt। तो इसका मतलब dq इज इक्वल टू ऑफ E बाय आर इंटू ऑफ dt, ऐसा कर सकते हो। अब आपका E तो आ ही गया है, E इज इक्वल टू आई इंटू आर, जैसे ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू आई आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E बाय आर आ जाएगा, और I को अपन क्या लिख सकते हैं, dq बाय dt, तो dq इज इक्वल टू जाएगा E बाय आर इंटू डी टी। अब E की वैल्यू 5 है, क्वेश्चन में R की वैल्यू हमको 10 गिवन है, और dt की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.1, तो dq इज इक्वल टू डेफिनेटली हो जाएगा 0.05 कूलम्स। सेकेंड आंसर आपका रहेगा 0.05 कूलम्स। हाँ, इनने आज चार्ज पूछा है, लेकिन आंसर में करंट कहाँ दिया हुआ है, करंट तो वो डेफिनेटली सही है, 0.5 एम्पियर आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, E बाय आर, I इज इक्वल टू E कितना है 5, R कितना है 10, तो 0.5 एम्पियर, तो वो आंसर एक्चुअली में करंट का दिया है, पर करंट तो पूछा ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो करंट में तो उन्होंने पूछा है चार्ज एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 0.05 कूलम्स। और इंड्यूस करंट पूछा होता तो फिर ये जो आंसर लिखा था वो सही था, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज 5 by 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एरिया, साइज दिया 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगल शेप में है इसका मतलब, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है 100, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 to the power -2 Weber per meter square. If the coil is withdrawn from the field in 40 millisecond dt, 40 into 10 to the power -3 second, calculate induced EMF। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पर क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब यहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है, मैग्नेट का साउथ पोल। अब इसमें यहां पर ये कोई कॉइल है ऐसी, और ऐसा रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, तो ये फील्ड हो गई और ये एरिया हो गया, तो इनिशियली जो रहेगा θ1 कितना रहेगा 0, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था बच्चों, आप देखो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले फ्लक्स कैसे जा रहे थे मैक्सिमम, बाद में आपने इस कॉइल को क्या हुआ, बाहर निकाल दिया, खींच लिया। जैसे आप बाहर खींच लोगे, बंद करो पेन, यहां पढ़ो पहले, क्योंकि करने के लिए अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, पहले आप समझो इसको। तो यहां पर ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, पहले पूरे फ्लक्स इससे पास होंगे, है ना, बाद में इस कॉइल को जैसे आप बाहर निकालोगे, पूरे के पूरे फ्लक्स कितने हो जाएंगे 0, मतलब फ्लक्स में क्या हुआ चेंज, इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होता है, जब तक फ्लक्स में चेंज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पहले आप इनिशियल फ्लक्स निकाल लो φ1, तो φ1 की वैल्यू क्या होगी, n इंटू बी इंटू ए इंटू ऑफ cos 0, है ना, इनिशियल फ्लक्स n इंटू बी इंटू ए, cos 0 1 हो जाएगा, और फाइनल फ्लक्स बोलो φ2 0 हो जाएगा, जैसे बाहर निकाल लोगे मैग्नेटिक फील्ड के,
तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा फिर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एन आपने ऑलरेडी यहां ले लिया है नंबर ऑफ टर्न्स, दो बार थोड़ी लोगे नहीं तो फिर, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी क्या बोलोगे, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टी, तो E इज इक्वल टू माइनस फाई टू बोलो 0 माइनस फाई वन अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाई वन अपॉन डी टी मीन्स E इज इक्वल टू फाई वन का अपन को पता है n इंटू बी इंटू ए, तो n इंटू बी इंटू ए अपॉन डी टी। इसमें यदि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज दी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, बी दिया है, डी टी दिया है, एरिया आप निकाल लोगे लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारी वैल्यूज जब आप एसआई सिस्टम में रखोगे तो एरिया भी आप रखोगे, एरिया एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर होगा, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर, स्क्वायर करोगे तो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बोलो 100, मैग्नेटिक फील्ड बोलो 10 टू द पावर माइनस 2, एरिया कितना निकाल लिया आपने 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्यों बच्चों 50 इंटू 10 पावर माइनस 4 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, और dt का मतलब क्या हुआ 40 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल है ना, तो E इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1, ये 5/4 कितना होता है 1.25 है ना, तो 0.125 हो जाएगा फाइनली, 0.125 वोल्ट, ये आंसर आएगा आपका। कौन सा क्वेश्चन था ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 to the power minus 4 meter square and hanging, क्या है बच्चों, having 1000 tons is held perpendicular to a uniform magnetic field, number of tons भी given है 1000, 10 to the power 3 is held perpendicular to मतलब थीटा 0 हो गया to a uniform magnetic field B 4 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square is turned through 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कई रीजन से बदल सकता है, मतलब इतने क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो उसमें सब में आपको समझ में आ रहा है, किसी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, किसी में एरिया चेंज हो रहा था, किसी में थीटा चेंज हो रहा है, सबके कारण इंड्यूस ईएमएफ, तो उसमें कुछ नहीं है। पहले क्या किया उनने, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल कैसी रखी हुई है, इस तरीके से परपेंडिकुलर, मतलब ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये आपका थीटा हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। फिर इसी को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ऐसा ऐसा, फिर से ये ए इस साइड आ गया और बी इस साइड, तो ये ए हो गया, इसके नीचे डी है तो ये डी हो गया, ये सी हो गया बी, 180 डिग्री से टर्न हो गए हैं, तो थीटा 1 जो था वो 0 था, यहाँ पर थीटा 2 कितना हो गया 180। तो आपको ज़्यादा बेटर है कि फ्लक्स φ1 निकाल लेना चाहिए, n इंटू बी इंटू ए, एन बी ए कॉस 0 से, कॉस 0 कितना होगा 1, n इंटू बी इंटू ए, ये φ1 हो गया, φ2 n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 180 हो जाएगा, 180 से, तो cos 180 की वैल्यू कितनी जाएगी -1 माइनस n इंटू बी इंटू ए, तो E कितना होता है
d∅/dt, क्योंकि n अपन ने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है, तो E इज इक्वल टू माइनस ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt। तो E इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रख दो माइनस, ∅2 की वैल्यू रखो माइनस NBA, माइनस ∅1 की वैल्यू NBA अपॉन dt। माइनस माइनस ट्वाइस हो जाएगा और माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, ट्वाइस n इंटू बी इंटू ए अपॉन dt। इसमें वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। E इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है ना, मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एरिया 500 इंटू 10 पावर माइनस 4, dt है, बोला है क्या? यहाँ नहीं लिखा मैंने, टाइम dt इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ओके 0.1 सेकेंड। तो E इज इक्वल टू कितना हुआ फिर, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, अब क्या बच रहा है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 2, है ना। कितना आ गया ये, 10 टू द पावर, बोलो बोलो, -3, क्योंकि -8 और 3 -5 आएगा ना इनका वर्क। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये 100 भी है ना अपॉन, ये 1/10 हो जाएगा, तो ऊपर क्या था 400 इंटू 10 पावर -3, तो E इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, राइट। कॉपी कर लीजिएगा।